शौक कइयां दे कुकड़ घोड़ियां हाय शौक कइयां दे। सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल जी। मास्टर पिजन कलम में आपका स्वागत है। तो भाइयों आज आए हम दिल्ली, जहाँ के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं ताऊ दिल्ली। गांव इनका पड़ता है प्रीतमपुरा। ठीक है भाइयों, हरियाणा दिल्ली यूपी में जो सबसे पहले ट्रैक्टर जीता था ताऊ ने जीता था जी। ठीक है जी, कराते हैं आपको उनसे रूबरू। राम राम ताऊ। राम राम। और सुनाओ जी, ताऊ जी घर परिवार सब हाँ जी ठीक है? ठीक है बिल्कुल। तो ताऊ जी आपको शौक कब से लगा? शौक पहले तो मैं पढ़ते थे स्कूल में जब था, फिर छोड़ दिया था जी। फिर उसके बाद मैं छोड़ने बाद में लड़के ने वो कर दिया। अच्छा अच्छा फिर मैं दोबारा रखने लग गया, जी। फिर शौक फिर बन गया दोबारा 1997-98 से दोबारा हो गया। तो फिर हम अपना ये शौक अपना दिल्ली कब भी करवाते थे। तो भाई जी ये हैं साहिल भाई, ये ताऊ जी के देवते हैं। साहिल भाई के नाना जी लगते हैं जी। ठीक है भाइयों, तो जो कबूतर बाहर छोड़ते हैं साहिल भाई ले जाके छोड़ते हैं। ठीक है भाइयों। पहले तो जी सबको नमस्कार, मास्टर पिजन क्लब के सभी मेंबरों को मेरी नमस्कार और मेरी टीम की तरफ से भी नमस्कार, और सभी जो हमारे मास्टर पिजन क्लब के जो दर्शक हैं जी उनको हमारी राम राम जी। तो साहिल भाई नस्ल कौन कौन सी बना रखी है आपने जी नस्ल भाई साहब लगभग सारी है अपने पास जी? जैसे कि चल रहा है अब धन्ने वाले कौन कौन सी नस्ल है जी? सारी है जी, धरने वाले भी हैं, जमते वाले भी हैं, ऊन वाले भी हैं। और जो पॉपुलर नस्ल है जी पंजाब में, मतलब कि ये देख लो 15-20 साल हो गए पंजाब जाते हुए। नाना जी जाते थे पहले, फिर उसके बाद मैं भी जाने लग गया। जी जी। मतलब कि साथ जाते रहते हैं। जो बात है तो जो भी नस्ल है सारी जोड़ रखी है जी, पुरानी कर पे है। जो सबसे बढ़िया उड़ती है और बाहर रोकते हैं कौन से कबूतर है तुम्हारे पास? जी हमारे सब तो मेन तो जो हमारे शाख के हैं जी, मीरा वाले। हाँ, मेरे राव वाले भी हैं, काके वाले भी हैं जी जी। जूड़ी वाले और जो बादल आप- वाले भी हैं उसमें। आपका जो ट्रैक्टर जीतता था हाँ आपकी जी। मादीन ने, वो कौन सी नस्ल वो में? जी हमारी मेरा वाली नस्ल में था और काके वाली दोनों मिक्स थी वो। कितने का टेम्परेचर था उस दिन? उस दिन जी 48 का टेम्परेचर दिखा रखा है। जी जी। किस टाइम बाजी हुई थी वो? बाजी जी वो निमट गई थी 2:30 बजे। जी। 2:30 बजे हम फर्स्ट आ चुके थे। अपनी कबूतरी 3:30 बजे बैठी थी, 1 घंटे की। 1 घंटे की लीड से। हाँ जी। जी। तो इस बार कहाँ कहाँ जीते? इस बार जी हमारे पहली बात तो क्या जी, हमारे 2-3 साल से मतलब लगातार तो 5 साल से होगी बीमारी आ गई हमारे कबूतरों में। जी। तो 5 साल से बीमारी आने के कारण फिर भी हमने हमारे आ लीजिए 18 से लेके 22 तक मान लो, जी। 18 में बीमारी आई जी, हम जीते रहे एक बार जी। जी। बिल्कुल जी, जो बात है हमने 10 सन 2018 में। हाँ जी, हमने 5-7 बाजी छोड़ी होगी जी हमारे कबूतर बीमारी के कारण, एक बाजी जीती थी जी। जी। 2019 में भी हमारे बीमारी आ गई, उसके प्रति भी हमने 12 बाजी छोड़ी होंगी, हमने 5-6 बाजी जीत ली थी जी। जी। हाँ, और 2020 में तो लॉकडाउन हो गया था जी। हाँ जी। हाँ, उस दिन हम छोड़े नहीं। हाँ, 21 में भी हमारे बीमारी आ गई जी, मैंने फिर भी लॉकडाउन भी था, उसके बाद मैंने 4-5 बाजी छोड़ी जी, हमने जीते उसमें। अब की बार कहाँ? 2022 में भी लॉकडाउन है और 2022 में बीमारी आ गई, उसके प्रति भी हमने बाजी छोड़ी की बार हम जीते 2 बाजी। जी। हाँ जी। अब की बार। हाँ जी, मतलब कि क्या है, मतलब ये जो अच्छी तरह जो शौक हो नहीं पा रहा है, जो हम बाजी जितनी छोड़ नहीं पा रहे ना, कबूतर बीमार कर तो कबूतर पूरा उड़ रहा है जिनका, वो तो सबको ही पता है जी। कबूतर में बीमारी आ जाती है, वो बाहर जाकर कबूतर उड़ नहीं पाता, अंदर से कमजोर हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। जब हम उसको रेडी करते हैं ना तो कबूतर ठर के बैठ जाता है। तो एक बाजी तो अभी जीते हो तुम क्या? अभी तो ये दूसरी बाजी जीते हैं कैर 2 अक्टूबर को जी। हाँ, और एक बाजी 11 जून को जीते थे कादीपुर, ये कादीपुर जीते, वो कैर जीते हैं जी। जी। हाँ जी, यही है जी 11 जून की तो ये है जी। शील्ड में। और इसमें 2 अक्टूबर वाले जो सब हाँ, जूसर था उसमें नाम। तो साहिल भाई जैसे कबूतर घर उड़ाते हो, कितनी फड़क देते हो सूखी कबूतरों को? सूखी फड़क जी हमारे हिसाब से मतलब कबूतर को देखना पड़ता है जी। जी। अब जो कबूतर जल्दी तैयारी में आ रहा है तो उसको सूखी फड़क मेरे हिसाब में 10 ही बहुत है, और जो कबूतर लेट तैयारी में आ रहा है उसको 15 दे दो। पानी वाली कितनी फड़क देते हो? पानी वाली जी हम देते हैं 5, 4 भी देते हैं, 5 भी देते हैं। छठी फड़क में बाहर छोड़ देते हाँ, वो कबूतर भी उसका भी कबूतर का हिसाब देखा जाए ना जी। जी। ये है। तो ताऊ जी पकड़ी कहाँ पे दे रखी है आपने, या घर का ये खेल पानी? नहीं मैं तो मतलब हमने जो दिल्ली का था ना, अच्छा अच्छा। जो अपने ये प्रीतम उस्ताद जी हैं, जी। मैंने वो गुजरले, वो उनको मान्यता प्राप्त है दिल्ली की पगड़ी की। जी जी। और तो उन्होंने मेरे को अपनी पगड़ी दे रखी है। ठीक है जी। हाँ जी। और तो दिल्ली के जो लाल किले के थे ना जी, वो 8 या 9 उस्ताद थे। हाँ, तो उनकी जो मेरे नाना जी हैं उनके उस्ताद थे प्रीतम सिंह, वो उन्होंने अपनी पगड़ी नाना जी को दी थी।
जी। और हमारी जो पार्टी का जो दिल्ली कप भी करवाते थे वो हमारे बाख्तियार खलीफा है, हमारे अंकल जी बग्गी जी। नागपुर से। तो ये भाई कहाँ से आएंगे एक बार ये हमारे भाई है जी, नीटू भाई जठेड़ी से है जी। ये अपने भाई जयवीर जठेड़ी से है भाई। जी भाई। ये मेरे भाई है अपने पितुपुरा गांव से ही है जी। जी। हाँ जी, ये भी शुरू से ही मतलब कि मेरे से ही पहले से ये नाना जी के साथ शौक करते हैं। एक साथ ही कबूतर। हाँ, ये शुरू से ही, अब थोड़ा काम में बिजी हो गए तो हम ध्यान देते नहीं, तो ये शुरू से ही है जी। वो भाई है हमारा, वो भी मेरा मौसी का लड़का है जी। जी। ये सबको पता ही है जी, ताऊ दिल्ली। ये हमारे बग्गी जो हमारे जो बाख्तियार खलीफा पार्टी के शुरू से ही हमारे साथ है, मतलब कि कबूतरबाजी से अलग से भी हमारे संबंध है जिनसे। वो हमारे मामा पितुमपुरा गांव से, वो भी मामा लगते हैं पितुमपुरा गांव से जी। और कुछ हमारे सदस्य आ नहीं पाए। कबूतरबाजी के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है, जैसे कि पंजाब में जंटे आ गए जी, जंट आ गए, ऐसे हमारे हरियाणा में यहाँ पे हो जाती है कि ताऊ आ गए जी, ताऊ अब नहीं जीतेंगे कोई भी, ताऊ भी मार के लेके जाएंगे। ठीक है जी। तो साहिल भाई जैसे कबूतरों में शौक आ गया या कुछ भी आँख आ गई, हाँ तो उसके बारे में कुछ बताओ जी। सोके का तो सबसे अच्छा इलाज है जी। मेन तो अगर आप टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग करोगे ना अपने कबूतरों की, कीड़ों की दवाई लगाओगे तो सोखा आएगा नहीं। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर आ जाता है सोखा तो पावर जेल आती है, एक बुरोटोन आती है, उन दोनों को आप मिला के दो, आपका सोखा निकल जाएगा। कितने दिन देंगे आप दे दो 3 या 4 दिन दे दो, उसमें आपका सोखा ठीक हो जाएगा। जी जी। एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कबूतरों में, जैसे कबूतर जोर लगा के आ गया, हाँ जी। पानी पी रहा है जी। अगर वो जोर लगा के जो कबूतर आ जाता है, अगर वो पानी पी रहा है तो सबसे पहले तो उसको पिलाओ। जैसे आप कबूतर उतर गया, उसके 20 मिनट बाद 1 घूंट पानी पिलाओ। जी। फिर 5 मिनट बाद जब उसको थोड़ा हजम हो जाए ना वो पानी, जब उसको दोबारा पानी पिलाओ। जी। फिर भी अगर वो कबूतर पानी रोक रहा है तो उसको पानी मत पिलाओ, पहले आधा घंटा वेट करो। अगर वो फिर भी नहीं कबूतर अगर रोक रहा है पानी, उसको पानी को वापस निकाल दो, फिर दोबारा पिलाओ। जैसे ही कबूतर उड़ के आया तो कबूतर कितनी देर में पानी खेच जाना चाहिए? कबूतर, हर कबूतर की तासीर अलग है जी। जी। कोई कबूतर टाइप खींच जाएगा जी 10 मिनट में भी, जी। कोई आधा घंटा भी लगा देगा। नहीं, कई भाइयों के मैसेज जो 1 घंटा पकड़ रहे हैं ना कबूतर जी, वो कबूतर उस दिन ज्यादा जोर लगा गया है जी, उसको ध्यान देना जरूरी है मतलब उस पर। तो ताऊ जी आपने चेले बना रखे हैं? हाँ, चेले बना रखे जी। कौन कौन है जी? देखो पहले दिल्ली कप में उड़ाते थे। जी। हाँ, तो नैनो गाड़ी भी उड़वाई थी, सोने की चैन, कानों के बाड़े, और मतलब खाना करते थे। जी जी। और क्या नाम है दिल्ली से जो चेले बने थे आपके? अपना ये बंटी है, और राकेश है, बग्गी है, हमारे बाख्तियार खलीफा बना रखा है। जी। और एक पोचन पर के थे 2-3, मनीष है, एक वो था घंटा घर का था, एक विनोद चप्पल वाला। ले जा सकते हैं इसमें, मतलब कि बहुत पूरा वो था, क्योंकि इसमें मेन 35-36 आदमी के बच्चे हैं जो मतलब कि पूरी पार्टी में थे जी। जो पप्पू जाट और मैं और मित्तल, हम तीनों मिलकर करवाते थे। ठीक है जी। मैं मेरे कहता हूं फोटो लेते हैं और मतलब जो बाहर के जो अक्टूबर में भी और मई में बाहर भी। के वो मतलब कि अलग है उनके, मतलब कि जैसे नाना हो गया हरसाने से, सतपाल हो गया टांडा एडी से, तो ऐसे हैं चेले और भी। चेले नहीं है तो मतलब कि भाई के नाती है तो कहने में चेले आ जाते हैं। नाम रस बाबा बने थोड़ा सा उस्ताद चेले का कानून तो ना भाई बाकी जी एक कोई ऐसी बाजी बताओ जिसमें पूरी घसम घसा चली हो, जहाँ पे कबूतर जीता हो। कोई यादगार बाजी। बाढ़ सा ये जी 2014 की बात है जी। हमारे वहाँ पे पूरी मतलब कि हमारे पे भी ऊपर बढ़े, वहाँ पे हमारी 2-3 बाजी हुई थी बादशाह में, उनमें हम 2 जीते थे, 3 में 1 हार गए थे लास्ट में। अच्छा, आमने सामने की बात। आमने सामने जी हमारा वो था मैच था, टूर्नामेंट में ऊपर पैसे बढ़ते थे। गोल लगा। हाँ जी, 2 हम जीत गए थे, 1 हम हार गए थे जी, लास्ट में अपना कबूतर हार गया था। कितने का टेम्परेचर था उस दिन से टेम्परेचर जी देख लो आप, 43-44 नॉर्मल जून की बाजी हो गई थी जी, 4:30-5 बजे बाजी हो गई थी, 1 बाजी 6 बजे हो गई थी। एक बाजी 6। और कहाँ पे जीते बाजी तो जी भगवान की जैसे देखो मैं बताता हूँ, 2017 तक हमारे बीमारी नहीं आई थी जी। देखो एक बड़े बोल नहीं बोलता, 2017 तक तो कहते हैं ना कि हार का मुंह नहीं देखा था कभी। हार का मुंह देखने का इनका सेंस है जी, जीतते भी रहे हारते भी रहे। जो कर 20 बाजी छोड़ दी तो 12 जीत गए, 10 जीत गए, तो हारते भी तो ये थे कि भाई कबूतर आखिरी में निकल गया, मतलब कि बैठते भी थे कबूतर, ऐसी बात नहीं, बैठ के भी हार गए। पर वो कहने का मतलब ये हो कि वो हार नहीं थी कोई जी। ये है जी। तो मतलब कि बहुत जगह मनाने जीता था जी। मैं बुलेट का अपना बढ़िया मैच 2017 में है अपने पंजाब बुलेट भी जीत रखा है। हाँ के साथ हाँ जी जी। और दूसरी मोटरसाइकिल जीती 200 रुपये जीता 200 रुपये जी मैं जी।
ठीक है, कसौली जीता था जी मैं उस टाइम बढ़िया। कसौली आपकी हाँ, कोई कबूतर जीते उसमें थे हम। हाँ उसके चांदी के बाड़े वो के बारे में ये है पजेब। पजेब ना वो, हाँ पजेब की चांदी के सोने की वो मिल रही थी। शाम को ही हुई थी वो बात। हाँ, शाम को 6:30 तो बजे। मतलब कि वहाँ पर बाढ़ साहब ने बहुत जीती अपने डासे में। मतलब कि भगवान की तरह जिस एरिया में बाजी छोड़ रखी है ना जी, अपने लगभग अपने सारे एरिया में छोड़ रखे और सारे के ही जीत रखे होंगी, ऐसी बात नहीं। पंजाब कोर्ट हमारे कबूतर का नाम ही 3 स्टार रखा गया वो था। पहले आमने सामने की बाजी बहुत होती थी जैसे, तो वो भी हमने बहुत जीते। सवेरे छोड़ा तो रात को छतरी भी नहीं बैठा था, 9 बजे 8 बजे अंधेरे में। अंधेरे नहीं बैठता पहले दिन वाले दिन भी 12 बजे जीत गया था, अंधेरे नहीं बैठा। 2:30 बजे पकड़ के ले गए थे। हाँ यो गसोली 2:30 बजे कबूतर पकड़ में। जी ये रखी ट्रॉफी। ताऊ जी जवान थे जब। वो हमारे चाचा भी है ना इसमें। जवान थे भी भाई साहब। वो 3 बाजी लगातार जीता और तो का नाम ही 3 स्टार रखा गया था, लोगों ने रखा था। हरियाणा के अंदर काफी नाम रहा था जी का, और बहुत जी हमने देखे में था जी। ये वाली बात जी ना भी आए 1-1.5 घंटा को उतरे किल्ली फिरी थी बिल्कुल पूरे गांव में। कबूतर मनाने भी अपना कबूतर मकोई कबूतर थी बिल्कुल किल्ली कसौली भी मतलब कि था वहाँ पे। मैं मेरा बच्चा छूट रहा था, मैं जब 3 कबूतर रह गए थे, 3 निकल गए तो तुम्हारी वापसी मुड़ गई थी। हमारे कबूतर ऊपर गोल में गई थी जी। मनाने भी अपना कबूतर 1.5 घंटे के बीच में उतरा था जी। जी। पहले साल भी मनाने में जीता था जी 1 लाख रुपए, उसमें थोड़ी हो गया था जी वो, मतलब कि कमेटी की तरफ से वो मतलब कि निर्णय लेने में हो गया था डिस्ट्रीब्यूट कुछ, तो मतलब कि बैठे हुए बाजी थी उसमें ना, उड़ते हुए बाजी थी, तो कबूतर जो उड़ता वो ऊपर गया, वो पास कई ने देख लिया, कई ने नहीं देखा उसमें। और भी जी बाजी तो बहुत मतलब कि जीतते रहे। पहले हमने सामने की बाजी थी, पहले दिल्ली कप घर भी उड़ाए हैं, वो भी जीते हैं जी। घर भी उड़ा रखे, ऑल इंडिया भी उड़ा रखे, ऑल इंडिया में भी नाम ले रखे मैंने। ऑल इंडिया में भी है जी। फर्स्ट मार रखा। नहीं फर्स्ट नहीं जी, मैंने मतलब 23 कबूतर उड़ते थे ना, मैंने 18 उड़ाए थे। 2 और कम 20 का टाइम लगता है, 18 में इनाम दिया था। वो दिल्ली में ना बच्चा की उसकी वो ट्रॉफी है। 6 बच्चा में फर्स्ट मारा। 6 बच्चा में 2006 की बात है। पहला बच्चा 5:30 बजे गली में घुमा था, 6 की अंकल है। 5:30 पौने 6 बजे। तो 7 को 2006 की कहूं जो बच्चा एक मैं गुरु 7 जब 200-250 आदमी बाहर ही खड़े थे, 6 उड़ाए थे। पहला बच्चा बैठा था, 6 उड़ाए थे। हाँ फिर जो बच्चा उड़ गया था। दिल्ली है कबूतर रुक जाते हैं बाहर। छोड़ ये देखो कई अपने जानकार है वहाँ पे, गाँव में भी उड़वा लेते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अपने यहाँ पर उड़ा हुआ, अब मैंने अपने गाँव में भी बना लिए हैं जी, वहाँ भी शिफ्ट कर देंगे कुछ दिनों में। नस्ल पक्की होनी चाहिए कबूतर। नस्ल अपने हाँ भाई, नस्ल तो मेन है जी, इसमें कोई तो राय नहीं है। नस्ल तो उड़नी है, और नस्ल नहीं रुकना है, नस्ल नहीं उड़ना है। अबे सब बढ़ का फर्क हुआ जी, कबूतर की तैयारी भी सब बढ़ का फर्क है। तो जैसे ये धन्ने वाले कबूतर हैं, प्योर रुक जाते हैं वहाँ या मिक्स करके छोड़ते हो? जी हम प्योर भी रखे हैं और मिक्स भी, ये दोनों तरह के रखते हैं। दोनों तरह कहते हैं ना जी 5 उंगली बराबर होती है, सबका अपना स्टाइल अलग होता है। और किसी का तो कोई कि जोड़े का बच्चा बाजी चीज रहता है, वो पूरी उम्र उसको ना जाए, अब मैं उसको अगले साल भी चेंज कर देता हूँ कि दूसरे साल दूसरे। जो 2 अक्टूबर को उड़ी दीवाजी, बहुत छोटा सा गांव है वो, गाजीपुर। गाजीपुर बहुत छोटा गांव है। अपने बच्चे ने एक बार भी टाइम टिकवाया जी, है जी। टाइम होता गाजीपुर। दूसरे दिन जी 5:30 बजे अपना बच्चा बैठ गया। सैटरडे दिन बराबर हो गया था 5:30। नहीं सॉरी 5:30 बजे नहीं भाई, 5 बजे 5-5:30 बजे बराबर हो गई थी, 5 बजे बैठ गया, आधा घंटा। फिर अगले दिन फिर छोड़ दिया। सांझी होगी तो यार नहीं सांझी नहीं, हमारा थर्ड आया था जी। थर्ड वहाँ की वहाँ भी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट चल रही है, अब देखो क्या सच है क्या नहीं। हाँ उसमें बता रहे कि रोड़ा हो गया था। हाँ जी, और तो अगर वो हो जाता तो फिर सेकंड, अगर जो अगर वो कबूतर में रोड़ा नहीं होता तो सेकंड पड़ता। हाँ जी बिल्कुल जी। फिर बच्चा छोटा सा बच्चा। जैसे एक बार क्या हुआ, पंजाब खोड़बाजी बता रखी थी, तो वो रणबीर खेड़ी वाले हैं जो, वो पहुंचे और मैं पहुंचा, कोई और आया ही नहीं। 10 जून की बात है जी वो। तो मैं जैसे बाजी पता लगी मेरे को, मोटी गाँव में बाजी है, मैंने वहाँ फोन मारा, 5000 रुपये एंट्री थी। मैं जैसे कि अगर आप हमारा कबूतर छुड़वा लोगे क्या, तो मतलब कि वो बोले हाँ भाई छुड़वा लेंगे, टाइम रख देंगे। तो मैं वहाँ पहुँचा यहाँ से, तो हमारे कबूतरी पे आधे घंटा टाइम टिका गया था। तो मैंने वो बाजी भी शाम को मतलब कि 5:30 बजे बाजी जीत के अपनी 6 बजे तक का टाइम पूरा करके बाजी जीती थी। मतलब कि यादगार बाजी रही है। हाँ मतलब कि गर्मी के टाइम आपको सबको पता है कि आखिर का तो 5-5 मिनट भी बारी है, तो आधा घंटा ही पूरा कर रखा है जी जी। नहीं और खेवड़ा थी, खेवड़ा भी मेरे हमारी मकोई जीती थी, काले कोटा था अकेली फर्स्ट, सारे बैठा गए। जब उसमें कबूतर काट थे, जब हमने राजू ने कही हमारा ले लिया काट, मारा हमारे सामने छोड़ रखा था, फिर भी मैंने लेके उसको राजू को दे दिया, ले बच्चू ले। जैसे जी ताऊ जी आप बाहर छोड़ते हैं, ईमानदारी की बाजी कहाँ कहाँ उठती हैं? देखो जी
बाजी तो करीब सारे के बहुत से एक आधी जगह से ईमानदारी मतलब कि कित बढ़िया उड़ जा कित जित आप नु सोचोगे ना क्या जा रहा है मतलब कि इस गांव में बढ़िया होना उस दिन उड़ा बाजी बढ़िया उड़ सका है और जित आप ये सोचोगे कि यार तक रोली नहीं हुई उस दिन आप भी गड़बड़ हो सका है 1 मिनट में मन में पाप आ जाता है। हां नहीं कुछ नहीं कह सकते आज के दिन में जो मतलब 2 दिन तक मैं कर रहा है उसका कोई नंबर है ना आता जो दो फरी को बुत्र उड़ा रहे फर्स्ट आ जाए बिल्कुल आओगे जो तो दोपहर में लेकिन जो जरा इंसाफ की बाजी रहे वो कबूतर ज्यादा जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक एंट्री ज्यादा होंगी अपने आप वो कम होती और जरा बेईमान होना लग जाओ एंट्री कम होती जाएगी हटती चली। तो जैसा कि गर्मी में जैसे यहाँ कबूतर उड़ के आया हाजमा खराब हो गया कबूतर का दाना पोट रोक के बैठ गया हरी बीट मारने लगा मैं तो जी आप अपना दाना चेक करो हरी बीट के उससे तो जो आप खिला रहे हो ना जी बाजी में ऐसा हो जाता है वो बादाम कड़वा निकल जाता है हाँ तो उस चीज से भी है तो पहले तो अपना चेक करो ना वो चीज जी। दूसरी बात अगर वो फिर भी करता है हरी बीट हाँ तो वो उसके भी नुकसान सारे तो जी कैमरे के आगे कैसे बता सकते हैं हाँ वो मतलब कि एक इनका छोट से बता देते हैं गर्मी निकालो अपने कबूतर की इससे तो वैसे कुछ नहीं होता। हाँ तो बताओ ना भाई हिंट दे सकते हैं अपने कबूतर की गर्मी निकालो हरी बीट अपने आप ठीक हो जाएगी जी 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 ये है। तो साहिल भाई हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी भाई शौक कर रहा है ना जी मतलब कि अपने मन में ये मत सोचो कि हमने रोली करके जीतनी है। बिल्कुल कबूतर उड़ा के कबूतर उड़ा के जीतो उसमें मजा है। हम गेम कर रहे हैं ईमानदारी छोड़ो ईमानदारी अपने मतलब कि हम गेम खेल रहे हैं ये आप चलो कोई नहीं आप रोली से जीत जाओगे तो आप चलो किसी को पता नहीं लगेगा अपने मन से कैसे खुश हो जाओगे। ये मार खाओगे जीत खाओगे अपने मन की एक अलग ही खुशी होगी कि अब यार हम जीत का है। अगर कबूतर आपका ज्यादा उड़ रहा है गर्मी में तो आपको अलग ही खुशी होगी कि कितनी लो और दूसरी बात जी आप एक बार कभी खुद नोटिस कर लेना अगर आपका मन ऐसे रहेगा ना कि हमने 1 नंबर में ही रहेगा जीतना है तो आप उसके आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में। ये आपके मन में नहीं रहेगा ना कि मुझे रोली करके जीतना है तो आदमी के रोली ही चलेगी दिमाग में रोली क्यों करूँ मैं वो आगे बढ़ नहीं सकता। वही न चीजा में रह जाएगा मैंने चीटिंग कैसे करनी बस वो नू ना रहा मैंने केक कोई भी इंसान हो जिस साइड दिमाग चला हुआ ना जी उस साइड उसका दिमाग अपने आप रास्ते निकलते चले जाएंगे। ये है और उन्हें सोच चली मैंने बेईमान ना करना वो बेईमान में रह जाएगा। तो जैसे कि अब की बार बहुत बढ़िया गर्मी पड़ी है घर पे कितने उड़े आपके कबूतर? जी घर पे कबूतर मतलब कि कबूतर अपने घर पर तो बहुत अच्छे उठे पर वो बीमारी से निकले हुए थे कबूतर। 7:30 बजे उतार के ले गया था मैं खुद तारे को अपने हाथ ताड़े घर पे कॉपी बना रखी है जी हमारे पास कॉपी भी जो हम टाइम लिखा है ना हमारा 23 या 24 मई की बात है जी अपने कबूतर निकालते फड़कों में उनका टाइम नोट होता है। तो जैसे सुबह 7 बजे उड़ाए होंगे हमने कबूतर उस दिन तो शाम ने अपने 15-16 कबूतर 6:30 बजे के बाद उतारे थे फड़कों मैंने खुद उतारे थे लेकिन वो बीमारी में निकले घर पे तो पूरे उड़ते हैं जी। घर पे तो आप अगर कोई भी भाई आके देखेगा तो वो नुकेगा यार कबूतर कैसे आ रहे हैं पर वो क्या जब हम उनको तैयार करते हैं ना मतलब कि जैसे क्या होता है अब एक मेन बात बहुत ये भी है दूसरे गांव में जाकर कबूतर का दिल कमजोर होता है जी तो बीमारी वाला कबूतर नहीं उड़ पाता। टाइम देख लो आप देखना चाहिए ये जो हमारे कॉपी बना रखी थी देख लो इसमें टाइम है सारा पढ़ लो कबूतर उतर दे जाते टाइम नोट होता जाता है तो जो उतर जाए जब वो सब संभालना पड़े तो जी हाँ उसकी जांच रहती है कि कबूतर कौन सा कितना उड़ रहा है तो जी वो कबूतर का आधा दिल हो जाता है। जैसे हम जाते जोड़े हैं का पता है ना जोड़े के पट्टे कितने उड़ रहे हैं अब हम जाते हैं जी कई बार कहीं पे तो हमारा मन लग जाता है कहीं नहीं लगता है ऐसा ही जी तो छोटी सी जान है इसमें ऐसा होता है। अब कई बार अच्छी नस्ल का कबूतर भी भाग जाता है वो कहते हैं भगोड़ा वो भगोड़ा नहीं होता जी कभी कभी उसका मन के जो चंचलपन होता है उस चीज से भी भाग जाता है वो कबूतर की जो दिलेरी होती है ना वो उसको जितवाती है ना जी ये होता है। हाँ जो कमजोर दिल वाला कबूतर है वो कभी कभी क्या होता है आपको कबूतर घर पे 6 बजे तक उड़ रहा है शाम तक आप देखोगे बाजी में यार सब कुछ अच्छी तरह कर रखा 3 बजे बैठ गया तो कभी कभी ठीक कबूतर भी हो दिल कमजोर होने के ज्यादातर देखा गया जो घर पे ज्यादा कबूतर उड़ते हैं वो ज्यादातर बाहर बैठते ही हैं। पेड़ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं है जी पेड़ पे कबूतरी छोड़ रखी थी 12 बजे 1 बजे जीत लिए वो कबूतरी उतरी है कौन उड़ती रहेगी रात में मई में हाँ उड़ती रहती है फिर पाई नहीं अगले दिन सर्दी आ गई दाने में क्या क्या डालते हो? जी हम डालते हैं चने सरसों गेहूँ मक्की। कितनी मात्रा में डालते हो? जी हम तो मान लो जो 25% लगा लो चारों चीज बराबर मान लो। हाँ जैसे कि चना ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो जी हर चीज की दिक्कत ज्यादा दोगे वो पानी ज्यादा कहने मतलब आप ये आप रोटी खाओ अगर वह ज्यादा खाओगे तो आप इसे देगी ना हर चीज लिमिट की अच्छी होती है। नहीं जैसे कि आप बता रहे 25% मिलाया चने ज्यादा होने के कारण कबूतर पसंद नहीं होता
नहीं नहीं जी, हमारा नहीं होता। पोट नहीं रोकता नहीं नहीं, उसके भी फिर वो है ना जी, क्योंकि उसका चना तो एक ऐसी चीज होती है, अगर ये बात पे खुद देखो, सूखा खवाओगे तो पानी पानी पिएगा वो। नहीं नहीं देखो पानी खींच लेंगे नहीं कितना फिर पिएगा ऐसा ना। ना सवेरे हर चीज मैटर करती है। जब आपकी खुद वेंटिलेशन अच्छी है, अब आप बड़ी आ रही है, कबूतर को बैठने का ठीक मिल रहा है, तो कबूतर अपने आप हजम करेगा ना जी। फिर चना शाम को मत दो ये ना, आप सवेरे दो। आपका खुड्डा ठीक नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, खुड्डे में कुछ है, तो आप बेशक चने ना भी दोगे, जब भी पोट को बिल्कुल, ये होता है। ऐसा होता है ना, पानी पी जाता है, जितना भी कबूतर पानी पीता है सब थोड़ी देर में पी जाता है चना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। ना ना जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कबूतरों को फड़कों में डालते हो, बादाम बादाम खाते हैं, दाना भी देते हैं, बादाम भी देते हैं, गेहूं भी और देते हैं। पनवाड़ी को चाबी देते हैं। गेहूं बहुत जरूरी है। भिगो के डालना ना उसी खाली बादाम से अपने पास ही है नहीं, भाई, गेहूं भी जी। जरूरी हाँ बहुत से जाने और बादाम भी जी एक लिमिट होती है। वहीं दे देगा भाई, है। बादाम भी एक लिमिट से दिए जाते हैं। जी जहाँ भाई घड़ी करते हैं एक बादाम देगा तो एक ओके हो गया क्या ना? जी? एक कबूतर को कितने बादाम वो दिन मौसम का हिसाब वाले देखा जाता पनवाड़ी को है। दे देगा, और चलो जब के हिसाब मौसम से है जहाँ मैं तो खड़ा कम हो हूँ। जाएंगे, थोड़ा कच्चे मौसम में ज्यादा हो ठीक जाएंगे। है, हाँ ठीक है, फड़कों के हिसाब से होगी ना ओके। मतलब कि मौसम कैसा चल रहा है जी, उस हिसाब से। हाँ वो उस हिसाब से हम कर और वो लेंगे। मिसिंग गर्मी ज्यादा होगी तो ऊपर कम नीचे दे वाला दिए, है जी। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो कम दे दिए, हाँ 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 अगर नरम मौसम हो तो थोड़े फिर बादाम बढ़ा दिए। हजम कर। हाँ, क्योंकि वो हजम भी तो करवाना जरूरी है जी। तो नीटू भाई आप क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा अपन जो मैच वैच अपना इंसाफ के कराओ और साफ सुथरे कराओ, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस शो को आगे लेके आ रहे हो। जी एक चीज देखने को मिली जी, जब से हम ये इंटरव्यू ले लगे तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जो बाद में बाजी हुई है ना हमारे अंदर, जो बहुत ज्यादा रुपए काट जाया करते हैं, वो उन्होंने आपको कुछ नहीं काटा। बिल्कुल। ये चीज ओपन होने लगी ना, अब हाँ, बताने लगे लोग बात की, वही व्हाट्सएप के थ्रू पता लग जाता है, तो इसका वो फर्क आ गया। जी, उसमें अब जो बेईमान होगा वो बिल्कुल अब ओपन हो जाएगा जी, बंद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब नवड़े यूपी में अपना रहा नहीं था उड़ता, अगले दिन फिर टुकाना है अपना नंबर था, उड़ता रह गया था अपना, जी फिर अगले दिन बेचारे के नाम उन्होंने दे दिया फोन करके। अब की बार जो हुआ है नहीं, नहीं। जो 4-5 साल पहले की बात। 2-3 साल 16 साल बाद। तो गाने तो अब की बार बहुत अच्छा उड़ा था। नाइब के न गए नहीं, अब की बार अगले साल भी उड़ेगा तो हाँ अगली बार काफी अच्छे देखेंगे। मैच उड़ते हैं दुकान में भी मानता हूं। हाँ मैं तो जी 2-3 साल से बीमारी ने दिक्कत कर रखी है जी। फिर लॉकडाउन है, थोड़ा बीमार थी, इसलिए सारा ही बुक स्पेशल जी करो। बीमारी से बचने के लिए खुड्डे तोड़ के नए खुड्डे बनाए नहीं मैंने। बना सबसे पहले अब की बार मैंने जोड़े भी लेट लगाए इसी चक्कर में कि पहले खुड्डे बनाता हूँ, क्या पता बीमारी रुक जाए। और हर साल मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्टिंग में। तो भाई हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा हमारा ताऊ जी का इंटरव्यू। ठीक है भाइयों, नमस्कार।